Good morning, class 10th. Good morning. Today what we are going to study? It's written here the architecture, but in reality we are going to study about the power sharing. What we are going to study? Power sharing are the first chapter of the civics, that is the power sharing. ये power sharing है क्या? Sharing सुना है? It's the general what we can say the sentence, the sharing is caring. Right? We all know about it, sharing is caring. So what is sharing here? And sharing is of power. That means we are talking about the government. We are talking about the government. Because there is a only situation arises in the government when they share their power. क्या हम हमारी power share करते हैं? हाँ? Take the example of the school. Yes or no? Yes. Principal sharing her power with us, and we are sharing our power with other teachers, and the teachers are sharing their power with the students, and students are sharing with their friends. Yes or no? अगर आपको कोई ड्यूटी असाइन करी जाती है कि भाई आज टीचर्स ने कोई डायरी दी है, तो आपकी आपकी क्या ड्यूटी बनती है? क्या डायरी इज साइंड बाय योर पेरेंट्स और नॉट? तो वन मॉनिटर इज अपॉइंटेड फॉर दैट. That means the sum of the power is delegated to you by your class teacher, isn't it? The same thing is going to be happen here, that the government is sharing his power between the three organs, that is legislature, executive and judiciary. But the problem is arises. What sort of problem arises? Conflicts arises. Why? गवर्नमेंट तो सबके लिए सेम है, फिर प्रॉब्लम की क्या बात आ गई? यस आर्यन सर, प्रॉब्लम की क्या बात आई? किस बात को लेके प्रॉब्लम अराइज होगी निधि? कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइजेस होते हैं? कास्ट एंड रिलीजन को लेके. टू टर्म्स और आती है, वो आती है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी. मेजॉरिटी ग्रुप क्या करता है? व्हाट द मेजॉरिटी ग्रुप्स डू? Suppress the power of the minority. As per the constitution, all have the equal fundamental rights. And who gave them power to restrict them? किसी ने पावर दी है? नहीं दी. फिर कैसे हो गया? हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर्स कैसे शेयर करी जाती है, and we will take the example of the two countries, that is the Belgium and Sri Lanka. That will start. Okay. It is the democracy. For making you understand, मैंने एक आर्किटेक्चर डेमोक्रेसी का एक मॉडल तैयार किया है. ये क्या कहता है जरा हम इसको देखते हैं. भाई आपकी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो बेस बनता है कि नहीं बनता है? तो डेमोक्रेसी क्या है? हमारा बेस है. इसके बिना आप भी सरवाइव नहीं कर सकते और हम भी सरवाइव नहीं कर सकते, राइट? Why power sharing is the structural foundation of a stable nation. एक नेशन को स्टेबल होने के लिए एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होता है. चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? आज आप लोगों का स्ट्रॉन्ग अगर फाउंडेशन होगा, मतलब बेसिक क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको 11th-12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट? तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. लुक एट हियर, ये आपका पूरा फाउंडेशन है. यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्क कर रही है. ये डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं. यहाँ पे पावर शेयर किया जा रहा है. आप बस इस डायग्राम को इतना ही समझिए कि ये हमारा फाउंडेशन है. ठीक है, कि डेमोक्रेसी का एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया जिसमें हम कहें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हमारे और क्या आएंगे? फंडामेंटल राइट्स आएंगे, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आएंगे. क्या क्या आएंगे यहाँ पर हमारे? हम बात करें तो क्या 3 बेसिक चीजें आ गई हमारी? बताएं. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड फंडामेंटल राइट्स, नाउ थर्ड वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो ये क्या फाउंड कर रहा है? ये हमारा क्या बना रहा है? ये हमारा एक बेसिक फाउंडेशन बना है. ठीक है मैम, बेसिक फाउंडेशन तो हो गया. आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो, हमने बेसिक फाउंडेशन कर ली.
अब क्या, बैलेंस भी तो चाहिए, घर ऊपर नीचे थोड़ी ना होगा। बेस कैसा होगा, इक्वल। बेस कैसा होगा, इक्वल। व्हाट हैपन मैम, बेस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जरा बताएं। पावर शेयरिंग भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर रौनक मीना को पावर दे दूं, तो ये क्या करेगा, उसका लिमिटेशन उठाएगा, फायदा उठाएगा। उसको पूरी पावर दे दी मैंने, रोज यशस्वी आके कंप्लेन करेगी, आपने पूरी पावर उसको देगी, वो तो ऐसे करता है क्लास में, वो तो ऐसे करता है। मैम थोड़ी सी पावर मुझे भी शेयर कर दो। समझ रहे हो इस एग्जाम्पल का मतलब, आ रही है बात समझ में। पावर शेयरिंग अमंग द इंडिविजुअल शुड बी इक्वल। इज इट पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी, इज इट पॉसिबल टू रन द गवर्नमेंट? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम पावर शेयरिंग सब में इक्वल कर देंगे तो सभी अपने लिए डिसीजन ले लेंगे और अपनी सरकार खुद चला लेंगे। मतलब जितनी पॉपुलेशन उतनी सरकार, इसका मतलब तो यही हुआ। रॉय, इज इट, आई एम राइट? भाई हमने अगर पावर शेयरिंग इक्वल कर दी तो व्हाट विल हैपन, जितनी पावर शेयरिंग, जितनी पॉपुलेशन, उतनी गवर्नमेंट। सब अपनी अपनी सरकार चलाएंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स होंगे, अपने अपने प्रिंसिपल्स होंगे। किसी के लिए वो क्राइम होगा, किसी की डिक्शनरी में वो क्राइम। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। हम क्या हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर लिविंग इन द सोसाइटी, और वी कैन से दैट वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम एक सोसाइटी का हिस्सा है। कई बार हम देखते हैं इलेक्शंस वगैरह में, हम तो भीड़ का हिस्सा होते हैं, और जो बड़े नेता होते हैं वो ऊंचे सोफे पे बैठे हुए होते हैं, रेड कलर के सोफे पे, देखा है? उनके लिए कारपेट बिछाया जाता है, और हमें तो दरी भी नहीं मिलती बैठने के लिए। सबने देखा है, ये मूवी में भी देखा है हमने। तो यहाँ पर क्या सोसाइटी डिफरेंस अराइजेस नहीं है, है किसको लेके, रिच क्लास एंड पुअर क्लास। अमंग द रिच क्लास एंड द पुअर क्लास, of course the society difference arises, and from that point the conflict arises. इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे। 5 साल से ये सरकार देख रहे हैं, हमारे लिए क्या किया है, इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ, ये 5 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ, हमारे कुछ जो प्रोमिस थे वो फुलफिल नहीं हुए। हम यही तो देखते हैं कि आप 5 इयर्स में एक कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके आप 5 ईयर प्लानिंग देखते हो कि भाई 5 ईयर प्लानिंग ये थी, इतना बजट था, इसमें हमारे लिए इन्होंने ये किया, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल था, क्या हमें बेनिफिट था, वाकई में हमें इससे कोई लॉस हो गया। आप समझ रहे मेरी बात, आ रही है बात समझ में? तो ही आप उस पार्टी को रूलिंग पार्टी चुनोगे, अदरवाइज नहीं चुनोगे। For decades, a dangerous political equation persisted, sharing power, dividing power or weakening the country. आप तो समझ लो कि ये डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट है ये। हम ये गए कि रूलिंग गवर्नमेंट है जो अभी एट प्रेजेंट चल रही है। यहाँ पर इसके पिलर्स थे, एज वी ऑल नो द पिलर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इस पिलर के अंदर क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए। क्यों आने स्टार्ट हो गए, क्या रीजन था? इसके अंदर और कौन होंगे, काफी लीडर्स होंगे, काफी लीडर्स होंगे जिन्होंने अपना वर्क 5 ईयर में अच्छा नहीं किया होगा, कुछ ने बहुत अच्छा किया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। तो इस पिलर के अंदर क्या आने लग गई, क्रैक। ये एक, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर, आप समझ लो कि एक डायग्राम लेके समझा रही हूँ कि ये हमारी सरकार है और किस तरह से सरकार टूट के बिखर जाती है, तो इसके पिलर भी कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप कुछ? नहीं कर सकते ना, वी आर टोटली हेल्पलेस एट दैट टाइम व्हेन द गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग प्रॉपरली। आवर लीडर इज गुड, but
The subordinates which are doing the work with the leader, they are not working their work properly. That's why the so many cracks arises in that pillar. Yes or no? Yes, Rajveer. Any question? क्या करोगे? फाइल करके क्या करोगे? सरकार ही सरकार के लिए कर रही है तो फिर क्या है? स्टेट वर्सेस स्टेट एक हो जाएगा केस. हमने पढ़ा है ना, स्टेट वर्सेस स्टेट भी होता है. एक स्टेट दूसरे स्टेट पे या विद इन स्टेट, हाँ हो सकता है, कर लो. वो केस कब तक चलता रहेगा? चलता रहेगा. लीडर बदलते रहेंगे, उससे क्या चेंज हो जाएगा? बस एक आपकी जो फाइल है गवर्नमेंट फाइल, वो एक और बढ़ जाएगी. क्या चेंज आएगा बताओ? देयर विल बी नो चेंज. उसका जो स्ट्रक्चर फाउंडेशन है वो वैसा ही रहेगा. उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द पावर शेयरिंग. कि जब पावर शेयरिंग हो रही है, जब पावर डिवाइड हो रही है, तो कई बार हमारी कंट्री वीक हो जाती है और कई बार वाइज एंड वर्सा कंडीशन हो जाती है कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. जैसे हम यूएसए की बात करें. समझ रहे हैं? गॉट इट? क्लियर है कि पावर शेयरिंग sometimes it becomes beneficial for the country and sometimes vice versa. But the history of the modern democracies reveal the exact opposite when power is voted by a single group. जैसे मैंने अभी किसको दे दी थी पावर? रौनक मीना. When the power is hoarded by a single group, the state become a precocious and a top heavy. When the power is distributed, it become a load bearing foundation capable of supporting diverse and the competing interests. जब मैंने इसको बहुत सारी पावर दे दी तो ये भी क्या कहेगा कि मैम मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, कि ओवरलोडेड हो चुका हूँ, या तो आप मेरी पावर को क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट अमंग अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू डू माई वर्क. आ गई बात समझ में? कि भाई अगर एक के पास पावर है तो वो अपनी पावर को इस तरह से शेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता. और अगर सिर्फ एक के पास ही बर्डन होगा तो क्या होगा? आपका जितना भी वर्क है वो स्मूथ फंक्शन नहीं हो पाएगा. तो हमने क्या कर दी? पावर शेयर. ठीक है भाई, हमने पावर शेयर कर दी. यहाँ तो माइनॉरिटी ग्रुप है, यहाँ पे वर्क करने वाले 2 हैं. समझना बात को. ये मेजॉरिटी ग्रुप है, यहाँ पे वर्क करने वाले अराउंड 10 है. रौनक मीना ने यहाँ पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मेजॉरिटी में यहाँ पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी. अब किसका वर्कआउट अच्छा होगा? मेजॉरिटी का. और कई बार हो सकता है कि मेजॉरिटी वाला क्या करेगा, क्या कहेगा माइनॉरिटी को कि आप अपना काम हमें दे दो, जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आप तो 2 ही हो, हम कर लेंगे ये भी. अगर वो इस तरह का करेगा तो ये माइनॉरिटी वाले क्या कहेंगे? दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में कोई आइडेंटिटी नहीं है. इसका मतलब अगर हम 2 मेंबर भी हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, तो आप हमसे हमारा काम क्यों छीन रहे हो? ये मैं आपको फाउंडेशन समझा रही हूँ, बेसिक इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, कि ये दोनों कंट्रीज में आखिर ऐसा हुआ क्या और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइजेज हुए थे. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इसी को लेके अराइज हुए थे कि कुछ के पास तो पावर थी, मेजॉरिटी थी, कुछ के पास पावर नहीं थी और वो माइनॉरिटी थी. समझ रहे हो बात? अब मान लीजिए माइनॉरिटी ने कोई डिमांड अराइज कर दी गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या इनकी डिमांड फुलफिल करेगा गवर्नमेंट? करना चाहेगा भी तो भी नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ग्रुप क्या करेगा? प्रेशराइज करेगा. क्या करेगा? उसको प्रेशराइज करेगा. क्लियर? नाउ come to the next point. The two nations face identical structure challenges. We are talking about the Belgium and Sri Lanka. Belgium and Sri Lanka are both small democracies with diverse, complex ethnic population. Both nations face a critical choice: how to balance the demand of a distinct majority against a vulnerable minority. As you all are aware of the key term, that is the vulnerable. What do you mean by vulnerable ability?
when the people is not able to develop himself due to some natural cause or economic cause or the human cause, right, वो डेवलप नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं बेल्जियम की और श्रीलंका की। बेल्जियम की यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन अराउंड 1 करोड़ है। ये बेल्जियम का हमने पूरा मैप ले लिया है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। बेल्जियम टोटल पॉपुलेशन इज अराउंड 1 करोड़। इन दिस country 1% are people speaking German, 40% are speaking French, and the 59% are speaking Dutch. Now the question arises, it may come in your exams also, sometimes it has been seen that the question is arises, write down the question number 1, write down the short question answer. I want these answer in the comment box. Remember this thing, I want all these answer in the comment box. Give reply. What is the question? How many people of Belgium speaks Dutch? How many people of Belgium speaks Dutch? 59%. And Brussels is the capital of the Belgium, where around 80% people speak French and 20% people speak Dutch. Write down the question. In Brussels, how many percent of people speak Dutch and French? It may come in exams in 1 marks or the half marks. Okay. And I want this answer in my comment box. Remember this thing. And you all have to give. Okay. Yes or no? Write down fast. Come to the Sri Lanka. Its total population is around 2 crores. Here, 74% people speak Sinhala. 18% people speak Tamil, in which 13% people speak Sri Lankan Tamils and the 5% Indian Tamils. Write down in your copy. In Sri Lanka, around 74% people speak Sinhala language. What is the language of the Sri Lanka? Sinhala. Now the question arises, what is the official language of Sri Lanka? Write down. Write down the question. What is the official language of Sri Lanka? Got it? It's the current situation. Na? Data may be changed as per your books. I am giving you the current, right? In your books, there may be some data may be changed. Okay, so don't get confused. 18% Tamil speakers. How many people are Tamil speakers in Sri Lanka? 18%. Out of 18%, 13% people speak Sri Lankan Tamils. Write down. 13% people speak Sri Lankan Tamils and 5% Indian Tamils. The question may arises from these points. Okay, remember these things. 74% people speak Sinhala, 18% Tamil speakers, and rest of the person speaks Christians. Write down.
It's not language. We are actually the separating the religion. कैसे? यहाँ पे 74% जो है वो सिन्हालाज है. That means their native place is Sri Lanka only, right? Sorry, the people who speaks Sri Lankan language, Sinhala. Okay. Here the 80% Tamil speakers. Out of that, that is the 13% Sri Lankan Tamil, that is natives. वहाँ के रहने वाले हैं कितने? 13% वहीं के रहने वाले हैं जो श्रीलंका की तमिल बोलते हैं. श्रीलंका की तमिल बोलते हैं. उसमें 5% ऐसे इंडियंस हैं हमारे यहाँ के जो वहां रहते हैं. कहाँ? श्रीलंका. कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इंडियन तमिल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द श्रीलंका तमिल एंड द इंडियन तमिल. नॉट टू मच बट लिटिल बिट. ओके. एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस. ओके, गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट? अब बात आती है हम क्यों पढ़ रहे हैं मैम? श्रीलंकन, तमिल, सिन्हाला. बच्चा यहाँ पे क्या डिवाइड हो गया? रिलीजन सेपरेट हो गया. रिलीजन डिवाइड हो गया कि हम श्रीलंकन हैं. ये कहेगा मैं तमिल श्रीलंकन हूँ, ये कहेगा मैं इंडियन श्रीलंकन हूँ. समझ रहे हो? और ये कहेगी कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ. हमने यहाँ पर क्या हो गया? रिलीजन डिवाइड हो गया. क्या हो गया? रिलीजन डिवाइड हो. क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट है? Ask me right now. It's very, very important chapter. It may contain 8-mark question in your exam. Clear? Any doubt? Now, can I ask the question? The question number 1. How many Indian Sri Lankans live in Sri Lanka? 5. How many Christians live there? How many Sri Lankan Tamils live there? And how many people who speak Sinhala? Clear. Very good. Now, come to the next. We now go to them individually कि श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ. आज हम वहां जाते हैं श्रीलंका की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे आज. ठीक है? ज्यादा ओवर नहीं जाएंगे, अदरवाइज सब माइंड में मिक्स हो जाएगा कि आज क्या पढ़ा है. ठीक है? आज हम इतना ही पढ़ेंगे. थोड़ा सा हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में क्या चल रहा है. ठीक है? फॉलोइंग इंडिपेंडेंस इन 1948. श्रीलंका कब इंडिपेंडेंस हुआ? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, when the Sri Lanka got independence. It may come in your MCQ, fill-ups, true, false. Okay. Got it? The democratically elected government sought to secure dominance for the Sinhala majority. अभी हमने पढ़ा सिन्हाला बोलने वाले how many % people are there? तो ये अपने आप में क्या बन गया? एक मेजॉरिटी ग्रुप बन गया. अब श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स और क्रिश्चियंस की कोई मेजॉरिटी होगी तो माइनॉरिटी किस किस की हो गई यहाँ पर? अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? इंडियन तमिल्स, Sri Lankan Tamils and the Christians. These 3 religions are under the minority group. And the 74% who speaks only Sinhalas, they are in majority. अब ये majority क्या करेगा? इनकी एक भी डिमांड को फुलफिल होने नहीं देगा. इनकी पावर को इनसे छीन लेगा और अपनी पावर को बढ़ा लेगा. जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ऑल पर्संस आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. आगे चलते हैं. Actively disregarding the wishes and needs of the Tamil minority. They all are in minority groups. So what they are going to do? They will not fulfill their wishes and the needs. अभी मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में ही बताया था कि अब ये क्या करेंगे? इनके डिमांड्स को फुलफिल होने नहीं देंगे. क्यों होने देंगे भाई? ये तो माइनॉरिटी ग्रुप है, हम मेजॉरिटी है, हमारे पास पावर ज्यादा है, हमारे पास मैन पावर ज्यादा है, हमारे पास लेबर ज्यादा है, हमारे पास लीडर ज्यादा है, हमारे पास सब कुछ है. और हम क्या करेंगे? अब
माइनॉरिटी ग्रुप की नीड्स को, डिमांड को फुलफिल होने नहीं। क्लियर? Shall we move? Any question regarding this topic? All of you clear? Not all clear ना? Clear. चलिए एक बार हम इसका डायग्राम देखें पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए ये 1948 में इंडिपेंडेंस हो गया, आजादी मिल गई। आजादी मिलती ही क्या मिल गया? यहाँ पे सरकार बन गई, गवर्नमेंट मिल गई। गवर्नमेंट के ऊपर क्या आया? एक फोर्स आया, किसका? पावर शेयरिंग का। किसका आया? भाई अकेला कोई भी नहीं चला सकता, उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी पावर को शेयर करना ही पड़ेगा। पावर शेयरिंग की बात है। किस किस में आई? दो तरह के ग्रुप्स हो गए। कौन कौन से हो गए? मेजोरिटी और माइनॉरिटी। तमिल, एक श्रीलंकन तमिल, एक सिन्हालास थे और एक तमिल माइनॉरिटी में थे। तो ये इस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। देख लीजिए एक बार आप, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये तमिल माइनॉरिटीज के हैं। तमिल माइनॉरिटीज ओनली 18% है, जिसमें 13+5 है। 7% क्रिश्चियंस भी ले लो, चलो बेचारों को, उनको भी ले लो। आ गए समझ में? एक बड़ी पिलर और दिख रहा है, कितना? ये कौन है? आओ हमारी पावर के सामने टकराओ हमसे। टकरा पाएंगे? नहीं। फिर इन्होंने क्या कहा? डिमांड्स रख दी। क्या? In 1956, Act passed recognizing Sinhala as the official language and disregarding the Tamils. इन्होंने क्या कहा? गवर्नमेंट से क्या अपील करी? We want to recognize our language as the official language of the Sri Lanka, that is the Sinhala. In which year? 1956. Again the question arises. Write down the question and give me the answer in the comment box. In which year? In which year Sinhala language is recognized as the official language of Sri Lanka? In which year Sinhala language is recognized as the official language